कहा जाता है कि इस संसार में एक वक्त पर एक रूपसी रहती थी जिसका नाम था हेमंती। वह इतनी खूबसूरत थी कि देवलोक तक उस पर मोहित था और उसकी इसी खूबसूरती को देखकर एक रात चंद्रदेव तक धरती लोक पर उतर आए। जैसे ही चंद्रदेव ने हेमंती को देखा वो उस पर मोहित हो गए और दोनों का एक पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा चंद्रवर्मन। चंद्रवर्मन आगे चलकर एक बहुत प्रसिद्ध चंदेल वंश के शासक बने जिन्होंने मध्यकालीन भारत में राज किया। चंदेल वंश मध्य भारत में बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुख था और उसकी राजधानी थी खजुराहो। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो मंदिर समूह भारतीय वास्तुकला और मूर्तिकला का अद्भुत नमूना है। यह स्थल अपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्वता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल राजवंश ने 950 से 1050 ईस्वी के बीच कराया था। ये मंदिर विशेष रूप से अपनी कामुक मूर्तियों और भव्य स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो के मंदिरों की स्थापत्य शैली नगर शैली की है। इन मंदिरों में प्रमुख रूप से शिव, विष्णु, जैन तीर्थंकर और सूर्य देवताओं की मूर्तियां और उनके जीवन से संबंधित कथाएं चित्रित की गई हैं। इन मंदिरों में लाल बालुआ पत्थर का उपयोग किया गया है और मंदिरों के ऊपर की चट्टानें शिखर शैली में बनाई गई हैं। मंदिरों के बाहरी दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियों में नृत्य, संगीत, युद्ध और प्रेम क्रिया के दृश्य देखे जा सकते हैं। प्रमुख मंदिर कंदारिया महादेव मंदिर। ये खजुराहो का सबसे बड़ा और भव्य मंदिर है। मैत्री और विवाह दृश्य। ये मूर्तियां जीवन के अनेक पहलुओं को दर्शाती हैं, जैसे प्रेम, विवाह और सामाजिक जीवन। इनमें अधिकतर प्रेम क्रिया और विवाह के दृश्य उकेरे गए हैं। युद्ध और वीर दृश्य। ये मूर्तियां योद्धाओं और वीर पुरुषों को दर्शाती हैं, जो युद्ध और अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्र धारण किए हैं। इनमें योद्धाओं की वीरता और शौर्य को प्रदर्शित किया गया है। यक्ष और यक्षिणी मूर्ति। खजुराहो के मंदिर में यक्ष और यक्षिणियों की भी मूर्तियां हैं, जो धन और संपत्ति के देवता के रूप में मानी जाती हैं। ये मूर्तियां मंदिर के स्तंभों और तोरण पर उकेरी गई हैं। इन मंदिरों में प्राचीन भारत के ग्रामीण जीवन और कृषि क्रियाओं को भी दर्शाया गया है। ये मूर्तियां अनेक अलग अलग ग्रामीण क्रियाओं, व्यवसायिक और लोक कलाकार के जीवन को दर्शाती हैं। तो अगर आप खजुराहो घूमने की सोच रहे हैं तो खजुराहो का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है खजुराहो हवाई अड्डा। यह हवाई अड्डा खजुराहो से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से दिल्ली, वाराणसी और आगरा के लिए सीधी उड़ानें उपलब्ध हैं। दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा खजुराहो से लगभग 620 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से खजुराहो के लिए सीधी उड़ानें मिलती हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन खजुराहो रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन खजुराहो से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से दिल्ली, झांसी और अन्य प्रमुख शहरों के लिए ट्रेनें उपलब्ध हैं। महोबा रेलवे स्टेशन। ये स्टेशन खजुराहो से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ से खजुराहो के लिए नियमित ट्रेनें चलती हैं। खजुराहो के मंदिरों में उकेरी गई कामुक मूर्तियाँ अक्सर चर्चा का विषय रहती हैं। कहा जाता है कि ये मूर्तियाँ जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक है। यहाँ की मूर्तियों में प्रेम क्रिया के दृश्य, योग और ध्यान की मुद्राएं तथा विभिन्न दैनिक गतिविधियों का चित्रण किया गया है। ये मूर्तियाँ दर्शाती हैं कि जीवन का हर पहलू महत्वपूर्ण है और इन्हें संतुलित रूप से जीना चाहिए। खजुराहो घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच में होता है, जब मौसम काफ़ी सुहाना होता है। खजुराहो में स्थानीय परिवहन के लिए टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा उपलब्ध हैं। आप यहाँ साइकिल या स्कूटर किराए पर भी ले सकते हैं। खजुराहो में विभिन्न प्रकार के होटल और रेस्टोरेंट्स भी हैं। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन उपलब्ध हैं। यहाँ विभिन्न बजट के अनुसार आवास की सुविधा मिलती है। तो इसका अर्थ ये है कि आपको यहाँ रहने, खाने, घूमने में कोई तकलीफ नहीं होगी। और अंत में निष्कर्ष ये निकलता है कि खजुराहो के मंदिर भारतीय संस्कृति, कला और स्थापत्य के बेजोड़ उदाहरण हैं। यहाँ का हर मंदिर अपने आप में एक अनोखी कहानी बयां करता है। यदि आप इतिहास, कला और संस्कृति के प्रेमी हैं तो खजुराहो की यात्रा आपके लिए अद्वितीय अनुभव होगी। मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है।